जब हालात सबसे बुरे हों तभी असली योद्धा पैदा होता है। रात के लगभग 2 बजे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पुराने से मकान की टीन की छत में से पानी टपक रहा था। उसी कमरे के एक कोने में बैठा था अर्जुन। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि सवाल थे। ऐसे सवाल जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते थे। पिता की मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। माँ बीमार रहती थी। छोटा भाई अभी स्कूल में था और अर्जुन अर्जुन के कंधों पर पूरा घर था। कभी वह अपने सपने देखा करता, बड़ा आदमी बनने का, कुछ अलग करने का, लोगों की तरह नहीं, कुछ बेहतर बनने का। लेकिन हालात हालात रोज उसे आईना दिखाते थे। सपने पेट नहीं भरते, सपने। अर्जुन, माँ अक्सर कहती थी आंसू छुपाते हुए। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, हालात सबसे बुरे हो चुके हैं। अर्जुन दिन में नौकरी करता था और रात में पढ़ाई, लेकिन मेहनत हमेशा फल नहीं देती। कम से कम तुरंत तो नहीं। एक दिन ऑफिस में बॉस ने सबके सामने कहा, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। जिसके पास दिमाग और सिफारिश होती है, वह शब्द नहीं थे, वह चाकू थे। उस दिन अर्जुन देर तक सड़क किनारे बैठा रहा, बारिश में भीगता हुआ। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं गलत पैदा हो गया? उस रात माँ की तबीयत ज्यादा खराब थी। अर्जुन घबरा गया। डॉक्टर ने कहा, दवा महंगी है, इंतजाम करना पड़ेगा। अर्जुन चुप था। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, बेटा, हालात जितने बुरे होते हैं, भगवान उतना ही मजबूत इंसान पैदा करता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने निकले। माँ ने आगे कहा, रोना मत, याद रखना, योद्धा आराम में नहीं, आगे आग में पैदा होता है। उसी रात अर्जुन ने फैसला किया, अब हालात हालात उसे नहीं तोड़ेंगे, बल्कि बनाएंगे। अर्जुन ने अपनी नींद, आराम, दोस्ती सब छोड़ दिया। सुबह 5 बजे उठता, रात 1 बजे सोता। कई बार खाना नहीं मिलता, कई बार उम्मीद नहीं मिलती। लोग कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है, क्यों नहीं होगा? लेकिन अर्जुन अब जान चुका था, जब सब साथ छोड़ दें, तब खुद का साथ ही सबसे बड़ा हथियार होता है। पहली बड़ी परीक्षा में अब असफल हो गया, दूसरी में भी। तीसरी बार रिजल्ट आया, नाम नहीं था, वह टूट गया। छत पर जाकर चिल्लाया, भगवान, मैंने क्या कमी छोड़ी? आसमान खामोश था। लेकिन उसी खामोशी में अर्जुन ने एक आवाज सुनी, अपने अंदर की, अगर तू हार मान ले तो तुझे योद्धा कहने का हक नहीं। अर्जुन ने तरीका बदला, लक्ष्य नहीं। उसने किताबों के साथ जीवन को भी पढ़ना शुरू किया, गलतियों से सीखा, खुद को बेहतर बनाया। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे, एक छोटा सा अवसर मिला। लेकिन अर्जुन ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे यही आखिरी मौका हो। 6 महीने बाद उसी मंच ऑफिस में जहां उसे बेइज्जत किया गया, आज वही बॉस खड़ा था। आज वही बॉस खड़ा था। और अर्जुन अर्जुन को एक नई पोस्ट ऑफर की जा रही थी। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सम्मान था। अर्जुन की आंख में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के थे। माँ अब बेहतर थी। अर्जुन ने दवा समय पर दिलाई। भाई की पढ़ाई फिर शुरू की हुई। माँ ने एक दिन कहा, बेटा, तू जीत गया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं माँ, अब लड़ाई शुरू हुई है। 1 साल बाद कंपनी संकट में आ गई, छटनी होने लगी। अर्जुन फिर खतरे में था। लेकिन इस बार वह कहीं वही डरा हुआ लड़का नहीं था, जिसने जिम्मेदारी ली, जोखिम उठाया, समाधान दिया। और जब सब टूट रहे थे, अर्जुन खड़ा रहा था। 3 साल तक अर्जुन उसी कंपनी का एक मजबूत स्तंभ बन चुका था। लोग उसे सलाह देते लेते थे, उसकी कहानी दूसरों को हिम्मत देती थी। एक दिन एक लड़के ने उससे पूछा, सर, आपने हार नहीं मानी कैसे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने हालात को दुश्मन नहीं, गुरु बना लिया था। याद रखना, जब हालात सबसे बुरे होते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब लोग छोड़ जाते हैं, तभी असली योद्धा पैदा होता है, जो हालात से नहीं, हालात को बदलने की ताकत रखता है।
फैजाबाद।